ये वही जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया था, कालिया मर्दन किया था। तो ये वही वृक्ष है जिस पे भगवान चढ़कर यमुना मैया में भगवान ने छलांग लगाई थी। ये वृक्ष जो है अंदर से पूरी तरह से खोखला है, लेकिन बाहर से ये हरा भरा है। इतने सुंदर सुंदर घाट बनाए गए हैं, लेकिन ये है हमारा सिविक सेंस। ये है वृंदावन का सबसे पुराने मंदिरों में से एक, 500 साल से भी ज़्यादा पुराना मंदिर, श्री मदन मोहन मंदिर। यही वो 5000 वर्ष पुराना इमली का पेड़ है जिसे स्वयं ठाकुराइन जी ने यानी श्री राधा रानी ने श्राप दिया था। तो दोस्तों ये वही 5000 वर्ष पुराना वृक्ष है जिस पे ठाकुर जी ने गोपियों के वस्त्र, जो गोपियाँ यमुना मैया में नग्न स्नान करती थी, उनके वस्त्र चुरा कर इस पे टांग दिए थे और लीला की थी। ये देखो, ये इतना गंदा पानी सीधा सीधा जहाँ पे यमुना ठाकुराइन की आरती होती है उसके बगल में ही सीधा सीधा यमुना जी में जा रहा है। और यहाँ पे ही लोग स्नान कर रहे हैं। ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी को लेकर यहाँ पे ही स्नान कर रहे हैं। यहाँ पे यमुना मैया का पूजा अर्चना कर रहे हैं। सामने वहाँ पे पूजा चालू भी है। ये है अनिरुद्धाचार्य जी का वृद्धाश्रम, जो कि अभी नया बन के तैयार हुआ है। हे गाइस, जय माँ काली, जय माँ कामाख्या। स्वागत आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आप सभी को राधे राधे। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को ब्रजधाम की इस पावन यात्रा पे लेके आया हूँ और ब्रजधाम के जो प्राचीन स्थली है उसके दर्शन कराने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। तो इस ब्रजधाम की पावन यात्रा में अभी मैं हूँ वृंदावन में, और फिलहाल आप लोगों को लेके चल रहा हूँ पतित पावन वृंदावन धाम के संपूर्ण परिक्रमा कराने के लिए। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में कराने वाला हूँ पतित पावन धाम की संपूर्ण परिक्रमा। और परिक्रमा में आने वाले जो महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें से एक स्थान पर मैं अभी खड़ा हूँ, यह है कालीदा मंदिर, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने इसी कदम के वृक्ष पर चढ़कर कालिया नाग का मर्दन किया था यमुना जी में कूदकर। तो ऐसे ही जो पावन स्थान है उनके भी दर्शन हम लोग इस जो है परिक्रमा मार्ग में करने वाले हैं। तो वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखना। चलिए करते वीडियो की शुरुआत। राधे राधे। तो ये है परिक्रमा मार्ग, और यहाँ आगे ही है इस्कॉन का बैक साइड, इस्कॉन की जो गौशाला है। तो कुछ लोग इस्कॉन से परिक्रमा स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग अटल्ला चुंगी से, बट मैं तो ऑलरेडी परिक्रमा मार्ग पे स्टे कर रहा हूँ। तो यहाँ से थोड़ी दूर पे इस्कॉन है, तो मैं परिक्रमा यहाँ से ही स्टार्ट करूँगा और यहाँ से अपनी स्टार्ट करेंगे और यहीं पे आके ख़त्म करेंगे। तो चलिए राधे राधे बोल के अपनी परिक्रमा को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार आप लोग ये जो ई रिक्शा है इससे भी परिक्रमा कर सकते हो, बट अपन लोग तो असली परिक्रमा जो होती है पैदल पैदल ही करेंगे। जो लोग सक्षम नहीं हैं उनके लिए ठीक है, जो बच्चे हैं या फिर बूढ़े हैं उनको आप लोग करा सकते हो ई रिक्शा से परिक्रमा। अगर आप लोग सक्षम हो तो भैया पैदल ही परिक्रमा कीजिए। तो सबसे पहले परिक्रमा मार्ग में अपना पड़ा है कालीदह मंदिर, और यह है कालीदह मंदिर। तो चलते हैं अंदर। और कालीदह वही जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कालिया मर्दन किया था, कालिया नाग का मर्दन किया था। तो चलिए वो जगह दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो ये है कालीदह मंदिर का गेट। तो गाइज़ ये वही जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया था, कालिया मर्दन किया था। ये देखिए, उसी के प्रतिरूप में ये कालिया नाग का यहाँ पे एक जो है मूर्ति स्थापित की गई है। कि ये वही कदम्ब का वृक्ष है जिस पे भगवान श्री कृष्ण के लीला के साक्षी है, और सबसे ज़्यादा लीलाएं भगवान श्री कृष्ण की कदम के वृक्ष पे ही हुई है। तो ये वही वृक्ष है जिस पे भगवान चढ़कर यमुना मैया में भगवान ने छलांग लगाई थी। तो ये देखो भैया, ये वृक्ष जो है अंदर से पूरी तरह से खोखला है, लेकिन बाहर से ये हरा भरा है, और अंदर आप लोग यहाँ से देखेंगे तो पूरी तरह से अंदर खोखला है। ये वही कदम का वृक्ष है जिस पे भगवान श्री कृष्ण ने चढ़ के यमुना मैया में छलांग लगाई थी। और यमुना मैया यहाँ से कुछ 200-300 मीटर पे ही है। तो अभी कालांतर में यमुना मैया सरक गई है आगे। तो
पहले जो यमुना मैया थी वो यहाँ तक थी, और ऑब्वियसली पक्का घाट तो नहीं था, बट ये कदम का वृक्ष तो था। तो यहाँ से ही गेंद लेने के लिए भगवान ने लीला करी थी और यमुना मैया में छलांग लगाई थी। उसके बाद कालिया नाग का मर्दन किया था, वो यही घाट है, कालीदह घाट। तो यहाँ पे आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण के चरण दर्शन हो रहे हैं। शंख, गदा, चक्र और पद्म, ये भगवान श्री कृष्ण के पतित पावन चिन्ह, और बीच में है चरण चिन्ह। भाई अभी मैं हूँ परिक्रमा मार्ग पे, अभी तो परिक्रमा स्टार्ट ही की है। और ये देखो भाई, इतने सुंदर सुंदर घाट बनाए गए हैं, लेकिन ये है हमारा सिविक सेंस। पूरे प्लास्टिक की बोतलें भरी पड़ी है, पूरी की पूरी। अब क्या ही बोले, बताओ, इतनी सुंदर जगह पे और लोगों को टॉयलेट नहीं मिल रहा है। ऐसे ऐसे जगह पे आके टॉयलेट कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं। अभी क्या ही बोले लोगों के सिविक सेंस को। और परिक्रमा करते करते अभी हम लोग पहुंच चुके हैं श्री मदन मोहन मंदिर, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल है वृंदावन का। तो चलिए करते हैं श्री मदन मोहन मंदिर के दर्शन। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संरक्षित स्मारक मदन मोहन मंदिर, यह है वृंदावन का सबसे पुराने मंदिरों में से एक, 500 साल से भी ज़्यादा पुराना मंदिर श्री मदन मोहन मंदिर। तो चलते हैं ऊपर, और ये देखो, ये ईंटें पुरानी वाली छोटी ईंटें। भाई ये जो जिस काल में बना रहेगा उस टाइम पे इसकी भव्यता क्या होगी। एक तो ये ऊंचे टीले पे बना हुआ है, और ये देखो, ये उसका एंट्री गेट था। एंट्री गेट ही इतना भव्य है, और ये मंदिर को डिज़ाइन ही कैसा किया है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते आज के परिवेश में ऐसा मंदिर डिज़ाइन करने के लिए। वहाँ ऊपर देखो, मंदिर के ऊपर एक तोते का जोड़ा बैठा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो श्रीपाद सनातन गोस्वामी प्रभु जी की भजन कुटी। तो यहाँ पे ही वो भजन करते थे। तो श्री मदन मोहन जी मंदिर के दर्शन करने के बाद अपनी परिक्रमा को चलिए कंटिन्यू करते हैं। और अभी तो भाई परिक्रमा स्टार्ट ही हुई है, अभी बहुत जो भागे लगभग अपनी परिक्रमा का बाकी है। मदन मोहन मंदिर के थोड़ा सा ही आगे आने पर ये होता है आप लोगों का बांके बिहारी जी मंदिर। तो हम लोग जो पुराने वृंदावन के जो पवित्र धाम और मंदिर है उसके दर्शन तो हम लोग ने एक अलग सेपरेट वीडियो बनाया है। तो यहाँ से एंट्री नहीं है, ये एग्ज़िट है बांके बिहारी मंदिर का, यहाँ से आप एंट्री नहीं कर सकते। तो बांके बिहारी जी को भी यहाँ से ही प्रणाम करते हैं, फिर बांके बिहारी लाल की जय, और अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। भाई इस प्रकार से पूरे परिक्रमा मार्ग पे आप लोगों को खाने पीने की जो दुकानें हैं, स्टॉल्स है, वो मिल जाएगी। और शॉपिंग भी करना चाहते हो तो आप लोग परिक्रमा करते करते शॉपिंग भी कर सकते हो, और राधा नाम का जाप करते करते, हरि नाम का जाप करते करते परिक्रमा भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए निःशुल्क जूता घर है और शौचालय है।
और यहाँ से है श्री बांके बिहारी जी मंदिर का मार्ग। तो यहाँ से आप लोग पीछे से एग्ज़िट था, यहाँ से एंट्री कर सकते हो, लेकिन पीछे जाना पड़ेगा। तो परिक्रमा में कभी उल्टा नहीं जाते, तो हम लोग परिक्रमा कंटिन्यू करेंगे। और यह है बांके बिहारी मंदिर जाने के लिए मार्ग, और वहाँ पे था एग्ज़िट। यह है इमली घाट, और यहाँ पे आप लोग यहाँ पे भी बोटिंग कर सकते हो। यहाँ पे जितने भी घाट है वहाँ पे आप लोग बोटिंग कर सकते हो। तो यहाँ से ही हमें ऊपर चढ़ना है इमली घाट से। तो यहाँ पे देखिए एक वट वृक्ष है, ये भी बहुत पुराना है, और यहाँ से ही हमें बाहर निकलना है। ये जो सामने आप लोग देख रहे हो ये है परिक्रमा मार्ग। यहाँ से होती है परिक्रमा श्री धाम वृंदावन की। और ये सामने है महाप्रभु जी की बैठक। तो आप लोग देख रहे हो ये है एंट्री गेट। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। जय श्री राधे। तो यहाँ पे देखो महाप्रभु राजपूत की कृपा, महाप्रभु इमली तला में कृष्ण भजन करते हुए। पका हुआ इमली में राधा रानी का श्रृंगार खराब। जी हाँ, ठाकुराइन जी श्रृंगार करके महाराज के लिए जा रही थी। तो ठाकुराइन जी की जो पकी हुई इमली है उससे ठाकुराइन जी का पैर फिसल जाता है, और जो पैर में महावर अलता लगाया जाता है वो अलता जो है वो ख़राब हो जाता है। और ठाकुराइन जी भी ऐसा कहा जाता है कि गिर जाती है तो उनका श्रृंगार ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से ठाकुराइन जी ने इमली के पेड़ को श्राप दिया था। और वो जो वृक्ष है वो 5000 वर्ष पुराना वृक्ष मैं आप लोगों को दर्शन कराऊँगा। तो वीडियो में एंडिंग तक बने रहना। तो गाइज़ यही जो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हो यही वो 5000 वर्ष पुराना इमली का पेड़ है, जिसे स्वयं ठाकुराइन जी ने यानी श्री राधा रानी ने श्राप दिया था। इसकी पकी हुई इमली के कारण ठाकुराइन जी तैयार होकर रास के लिए जा रही थी, और इसकी जो पकी हुई इमली है उससे ठाकुराइन जी का पैर फिसल जाता है। और ठाकुराइन जी लीला है, देखिए ठाकुराइन जी गिर जाती है, उनके पैर का अलता ख़राब हो जाता है, उनका श्रृंगार ख़राब हो जाता है। तो ठाकुराइन जी को बहुत बुरा लगता है कि वो ठाकुर जी की सेवा में जा रही थी और उनके साथ ऐसा हो गया। तो इस इमली के वृक्ष को वो ठाकुराइन जी श्राप दे देती है। तो इससे ऐसा कहा जाता है कि इस 84 कोस में इमली के वृक्ष तो होते हैं और बहुत ही कम होते हैं, और जो होते हैं उसमें इमली होती है लेकिन पकती नहीं है। तो ऐसा प्राचीन और चमत्कारिक ये जगह है, प्लेस है। जाने के लिए ये ऊपर से इसकी एक छत्तर लगाया गया है इसको बचाने के लिए, और उसके ऊपर भी एक कोटिंग की गई है ये। और अंदर है जो वृक्ष है वो अंदर आपको उसके दर्शन होते हैं। ये ऊपर कोटिंग है वृक्ष की। और यहाँ पे आप लोग देखिए पढ़ सकते हो इमली तला का कथा, जो यहाँ से जुड़ी लीलाएं हैं ठाकुर जी की। और ये है मंदिर, और ये वही जगह है जहाँ पे प्रथम बार महाप्रभु जी का आगमन हुआ था। और महाप्रभु जी ने इसी इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर अपना संकीर्तन किया था, नाम जप किया था। इस परिक्रमा मार्ग में तो आप लोगों को इमली तला के भी दर्शन हो गए हैं, और इमली तला के पावन दर्शन करने के साथ साथ हम लोग परिक्रमा को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये सामने है चीर घाट, और चीर घाट में यमुना मैया के दर्शन करने के बाद ये देखिए ये सामने है, ये है परिक्रमा मार्ग। यहाँ से परिक्रमा होती है वृंदावन धाम की। और यहीं सामने है आपको चीर घाट के दर्शन होंगे, जहाँ पे वो वृक्ष है जहाँ पे ठाकुर जी ने गोपियों के चीर चुराए थे और वृक्ष पे टांग दिया था। तो चलिए कराते आपको पावन दर्शन। तो दोस्तों ये वही 5000 वर्ष पुराना वृक्ष है जिस पे ठाकुर जी ने गोपियों के वस्त्र, जो गोपियाँ यमुना मैया में नग्न स्नान करती थी, उनके वस्त्र चुराकर इस पे टांग दिए थे और लीला की थी। ये देखिए ये 5000 वर्ष पुराना पेड़ है, और इसके जो कुछ शाखा है वो टूट के गिर भी चुकी है, अंदर से पूरी तरह से खोखला। यहाँ के जितने भी आप लोग पुराने पेड़ देखोगे
अंदर से खोखले हो चुके हैं, लेकिन ऊपर आप लोगों को हरी पत्तियाँ दिखेगी। ये वही घाट है, यहाँ पे ही गोपियाँ आती थी यमुना जी में स्नान करने के लिए, और गोपियाँ अपना वस्त्र निकाल कर पूरी तरह से नग्न स्नान करती थी। तो उन्हें सबक सिखाने के लिए ठाकुर जी ने यहाँ पे लीला रची थी, और यहाँ पे आज भी उस लीला का साक्षात सबूत ये पेड़, जिस पे ठाकुर जी ने गोपियों के जो चीर है यानी वस्त्र है वो टांग दिए थे। चीर घाट के दर्शन करके, स्थल के दर्शन करके चलिए परिक्रमा में बढ़ते हैं आगे। और भाई इतने ही दर्शन में लगभग मेरे 2 घंटे कंप्लीट होने वाले हैं। अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि आधी परिक्रमा भी कंप्लीट हुई है, और आगे और भी घाट आएंगे। काम आज ही करा दो, एंड टू एंड फ्री करने का सीख। जो आएगा तू संजा को ही होगा, 12 बजे ही होगा, 1 बजे ही हो, सुनाई। भाई अभी मैं हूँ केशी घाट पे, और ये आप लोग सामने देख रहे हो, यहाँ पे होती है यमुना जी की आरती। यानी यमुना जी को यहाँ पे मैया माना जाएगा। यहाँ पे आरती होगी यमुना महारानी ठाकुरानी जी की, और स्वयं साक्षात देवी का स्वरूप। और ये देखो भाई, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये नाला है जो ऊपर से बहते हुए आ रहा है। ये देखो, ये गंदा पानी। और भाई ये देखो, ये इतना गंदा पानी सीधा सीधा जहाँ पे यमुना ठाकुरानी की आरती होती है उसके बगल में ही सीधा सीधा यमुना जी में जा रहा है। और यहाँ पे ही लोग स्नान कर रहे हैं। ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी को लेकर यहाँ पे ही स्नान कर रहे हैं। यहाँ पे यमुना मैया का पूजा अर्चना कर रहे हैं। सामने वहाँ पे पूजा चालू भी है। और क्या ही बोले यार, ये है रियलिटी। तो भाई ये है केशी घाट, और यहाँ पे केशी घाट में ये है, क्या ही बोलो, अभी यहाँ से जाने के लिए भी जगह नहीं है, इस गंदगी में से जाना पड़ रहा है। और देखिए ये इतना गंदा पानी पूरा का पूरा यमुना मैया में जाता हुआ। तो चलिए परिक्रमा को कंटिन्यू करते हैं, जो यहाँ से अपनी परिक्रमा रहेगी कंटिन्यू आगे की तरफ। तो परिक्रमा मार्ग पे देखिए ये जगन्नाथ घाट, जगन्नाथ मंदिर है। तो आप लोग परिक्रमा मार्ग पे ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं, जिसमें से इम्पोर्टेंट मंदिरों के तो मैंने आपको दर्शन कराए हैं। तो ऐसे भी मंदिर है जो प्राइवेट मंदिर है, आप लोग यहाँ पे भी जाके दर्शन कर सकते हो। तो यहाँ पे अंदर आपको भगवान जगन्नाथ के दर्शन होंगे। तो चलते चलते हम लोग आ चुके हैं टटिया स्थान पे। ये जो आप लोग पूरा देख रहे हो ये टटिया स्थान है, और ऐसा कहा जाता है ये है परिक्रमा मार्ग। तो ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पे अभी तक कलयुग का प्रवेश नहीं हुआ है। तो चलिए करते हैं टटिया स्थान के दर्शन। तो देखिए ये पूरा है टटिया स्थान, और भाई अंदर आते ही अलग सी शांति। तो भाई ये है टटिया स्थान, और यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि कलयुग का प्रवेश अभी तक हुआ नहीं है। और अंदर बिल्कुल भी, मतलब ये तो थोड़ा बगीचा टाइप में है जो पेड़ पौधे लगे हैं। फिर उसके आगे जाएंगे तो आश्रम है। वो आश्रम में आपका मोबाइल, बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउड नहीं है, आपको स्विच ऑफ करना पड़ेगा। तो ही आप अंदर जा सकते हो दर्शन करने के लिए। तो ये परिक्रमा मार्ग में ही आता है टटिया स्थान। तो परिक्रमा मार्ग में एक महत्वपूर्ण स्पॉट है, यहाँ पे भी दर्शन करना अगर आप लोग आते हो वृंदावन धाम की परिक्रमा करने। तो अगर आप लोग परिक्रमा मार्ग पे परिक्रमा कर रहे हो तो ऐसे आप लोगों को केले वाले बहुत मिल जाएंगे। तो आप लोग केला लेके, फ्रूट्स लेके, इस प्रकार से बंदर सेवा, और रास्ते में चलते चलते बहुत सारी गौशालाएं मिलती है, गौ माता रास्ते पे भी मिलती है। तो गौ सेवा भी ये फ्रूट्स खिलाकर कर सकते हो। तो भाई देखो टटिया स्थान से आगे जब आते हैं तो अब हम यहाँ पे आता है अपना अगला स्पॉट श्री उमा शक्तिपीठ। ब्रज धाम में
माता सती के केश गिरे थे। तो एक शक्तिपीठ के मैंने दर्शन आप लोगों को मथुरा में कराए थे, कात्यायनी, और यही शक्तिपीठ यहाँ पे भी है, उमा शक्तिपीठ। तो आप लोग उमा शक्तिपीठ के भी दर्शन कर सकते हो। परिक्रमा करते करते हम लोग पहुँच गए हैं नीम करौरी महाराज के आश्रम। जी हाँ, वृंदावन में भी नीम करौरी महाराज का आश्रम है। तो इस आश्रम में भी आप लोग जाके दर्शन कर सकते हो। फाइनली हम लोग आ चुके हैं अटल्ला चुंगी चौराहा। तो इस चौराहे से ही बहुत सारे लोग अपने परिक्रमा की शुरुआत करते हैं और यहाँ पे ही आके परिक्रमा एंड होती है। बट हमारी परिक्रमा तो आगे से इस्कॉन मंदिर के पास से शुरू हुई थी, तो वहाँ पे ही एंड होगी। और देखो यहाँ से ही आगे जाने पे वृंदावन का बस स्टैंड है। तो यहाँ से आप लोगों को मथुरा के लिए बरसाने के लिए बसेस मिलेगी। तो ये है अटल्ला चुंगी चौराहा, वो इलेक्ट्रिक बसेस वृंदावन से बरसाना के लिए। और अपनी तो परिक्रमा आगे से है, जहाँ से आप लोग ने स्टार्ट की थी तो वहाँ पे ही ख़त्म करनी है। और मोस्टली जो इस साइड पे लोग ने अपना स्टे लिया है तो वो यहाँ से ही शुरुआत करते हैं, अटल्ला चुंगी से, और अटल्ला चुंगी पे ही ख़त्म होती है परिक्रमा। और यहाँ से ही देखो आप लोगों को ये ई रिक्शा मिल जाएगी इस्कॉन मंदिर के लिए और प्रेम मंदिर के लिए जाने के लिए, जो भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग है वहाँ पे। तो ये सीधा रोड वहाँ पे ही जाएगा, यही परिक्रमा मार्ग है। फिर ये है गौरी गोपाल गौशाला, और यहाँ पे अंदर देखो तो ये जो अपने अनिरुद्धाचार्य जी महाराज है उनकी गौशाला है, और आगे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का आश्रम भी आएगा। ये आ गया अपना गौरी गोपाल वृद्धाश्रम, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम। और यहाँ पे आपको जो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज है ये उनका आश्रम है। ये देखो यहाँ पे महाराज जी कथा करते हैं, और ये है वृद्धाश्रम। ये है अनिरुद्धाचार्य जी का वृद्धाश्रम, जो कि अभी नया बन के तैयार हुआ है। और यहाँ पे आप लोगों को भोजन सेवा मिल जाएगी। और यहाँ पे महाराज जी बैठ के दर्शन देते हैं भक्तों को इसी स्थान पे। तो ये देखो ऊपर मंदिर है और नीचे आप लोग हॉल है, तो हॉल में रुक भी सकते हो। जिन लोगों को रूम नहीं लेना और जो गरीब है वो इस हॉल में, नीचे बहुत बड़ा सा हॉल बनाया गया, उसमें आराम से अपना बिस्तर डाल के सो सकते हैं। और यहाँ पे होती है अन्न सेवा, देखिए यहाँ पे होती है अन्न सेवा अनिरुद्धाचार्य जी द्वारा। चलते चलते अब हम लोग आ चुके हैं इस्कॉन मंदिर के पास। तो कुछ लोग परिक्रमा यहाँ से भी शुरुआत करते हैं। यह आगे है भक्ति वेदांत मार्ग, और यहाँ अंदर जाएंगे तो अपना बांके बिहारी जी मंदिर। तो कुछ लोग की परिक्रमा यहाँ से भी कुछ लोग शुरुआत करते हैं, जो इस रोड पे नज़दीक रहते हैं वो लोग। मैं तो अंदर परिक्रमा मार्ग है जो कच्चा वाला भानुमती रोड, वहाँ पे स्टे किया है, तो मैंने वहाँ से शुरुआत की थी। बट ये दो इम्पॉर्टेंट जगह, एक उस साइड थी अटला चुंगी जहाँ से लोग परिक्रमा स्टार्ट करते हैं, और एक ये इस्कॉन। तो हमारी परिक्रमा अभी बाकी है थोड़ी सी, क्योंकि जहाँ से हमने स्टार्ट की वहीं पे समाप्त करनी होती है। अगर इस्कॉन के पास से स्टार्ट की होती तो यहाँ पे समाप्त होती। इसी रास्ते पे आगे चलते हुए हमें मिलेगा प्रेमानंद जी महाराज जी का श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम। तो भाई देखो दोपहर के 12 बजने वाले, पौने 12 बज चुके हैं, और कुछ लोग की दंडवत अभी चालू है। और इस प्रकार से ही भक्त दंडवत करते हुए, ये देखो,
तो इतनी कड़ी धूप में भी भक्ति है। आगे कुछ ही दूरी पे प्रेमानंद जी महाराज जी का आश्रम आएगा और ये वही रास्ता है जहाँ से महाराज जी अपने आश्रम को जाते हैं। ये आ गया श्री हित राधा केली कुंज आश्रम। तो ये देखो, ये अंदर जाएंगे तो श्री हित राधा केली कुंज आश्रम है अंदर। ये रहा परिक्रमा मार्ग। अब यहाँ से हमारी जो परिक्रमा है वो कुछ ही दूरी पे समाप्त होने वाली है। राधे राधे। तो फाइनली हम लोग ने जहाँ से अपनी वृंदावन धाम की जो परिक्रमा है वो शुरू की थी, वहाँ पे पहुँच चुके हैं। जय जय श्री राधे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यहाँ से हम लोग ने अपनी परिक्रमा को शुरू किया था। ये रास्ता जाता है इस्कॉन के लिए। यहाँ पे अपनी परिक्रमा हो जाती है कंप्लीट। तो भाई लोग जय जय श्री राधे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सुबह मैंने 7:30 बजे यहाँ से अपनी परिक्रमा स्टार्ट की थी। अभी 11:30 बज गए, 11:40 हो रहे हैं। तो अपनी परिक्रमा यहाँ पे हो जाती है कंप्लीट। तो भाई एक चीज़ कहना है, वृंदावन में अगर आप लोग वन ढूंढ रहे हो तो वन सिर्फ आपको वृंदावन के नाम में ही मिलेगा। बाकी पूरा कंक्रीट के जंगल मिलेंगे आपको यहाँ पे, और क्या ही बोले। तो चलिए ठीक है, कैसा लगा आप लोगों को वीडियो कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिख के ज़रूर बता देना। और चलिए इस वीडियो को यहाँ पे ही करते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ अपने रूम पे। अब 12 बजने वाले, तो मंदिर सब बंद हो जाएंगे। तो करते हैं थोड़ा आराम और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी बहुत अपनी यात्राएं बाकी है आगे की, तो उन सारी यात्राओं को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर देना। अपने प्रियजनों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। कमेंट्स में राधे राधे लिख देना। और चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। जय माँ काली।